जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कि अग्नाशय जो है अपना काम कैसे करता है। अग्नाशय को आज देखेंगे और देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो छोटी आंत को भी देखेंगे कि छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। इस टाइम हम पाचन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो लीवर होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, मतलब लीवर अपना काम कैसे करता है। तो हमने देखा था कि इसके बाद पेट में से जो आधा बचा हुआ भोजन आ रहा था वो भोजन काइम कहलाता है। उस भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। जो उल्टी करते हैं वो क्या होता है? काइम होता है। देखते हैं कोई कोई आदमी उल्टी कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? काइम कहते हैं। अब उस काइम को जो है, अब काइम जो एसिडिक होता है, देखते हैं उल्टी होता है तो गला जलने लगता है। पहले जब हमने खाया था तो गला नहीं जल रहा था, लेकिन जैसे उल्टी होता है क्या होता है? गला जलने लगता है। ठीक, एसिड के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। तो उस एसिड को बेस बनाने के लिए, यानी अम्ल को क्षार बनाने के लिए क्या करता है? ये लीवर जो है उसको क्षार बनाता है अपना पित्त रस मिला करके। ठीक, तो पित्त रस समझे थे कि ये कैसे छोड़ता है। ठीक, अब ये पित्त रस क्यों मिलाता है, क्षार क्यों बनाता है? ताकि जो अग्नाशय अपना काम ठीक से कर सके, छोटी आंत जो है अपना काम ठीक से कर सके। क्यों अपना काम ये ठीक से नहीं कर रहे थे? क्या नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये जो कह रहे थे कि हमको जो भोजन है वो हमको क्षारीय चाहिए, तभी हम अपना काम करेंगे, अन्यथा हम अपना काम नहीं करेंगे। तो ये कहा लीवर कि हम इसको क्षारीय बना देते हैं। तो ये अपना क्या किया? पित्त रस छोड़ दिया, जिससे भोजन क्षारीय बन गया। अब चलते हैं अग्नाशय के पास। अग्नाशय इसके बाद जुड़ा होता है ग्रहणी में भी, ये भी जुड़ा होता है। अब ऐसे ही उसी प्रकार के नस से जुड़ा होता है, मतलब उसी प्रकार के नली से जुड़ा होता है। और ये भी एक ग्रंथि ही है, जैसे लीवर ग्रंथि है वैसे ये भी ग्रंथि है। और ये जो है ये छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में ही जुड़ा होता है, लेकिन लीवर के जस्ट बाद जुड़ा होता है। ठीक, तो इसमें जो है, इसमें अग्नाशय जो है ये क्या करता है? अग्नाशय यह पूर्णपाचक रस छोड़ता है, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। पूर्णपाचक रस क्या होता है? पूर्णपाचक रस इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो खाने में जितने भी घटक हैं लगभग उन सबको पचाने का काम करता है। ज्यादातर पाचन इसी के द्वारा होता है। अब कहेंगे अग्नाशय पाचन करता है, अग्नाशय पाचन नहीं करता है। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं वो पाचन करते हैं, वो भोजन का ज्यादातर पाचन वही करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अग्नाशय रस में क्या क्या होता है। जैसे हम देख रहे थे कि लार में कौन कौन सा एंजाइम मिल रहा था, फिर जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम मिल रहा था, वैसे ही देखते हैं कि अग्नाशय रस में कौन कौन सा एंजाइम मिल रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसमें एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखिएगा कि ये मतलब एंजाइम, 3 इसमें एंजाइम मिलते हैं। क्योंकि ये ज्यादा चीजों को पचा रहा है तो इसमें एंजाइमों की संख्या भी ज्यादा होगी, तो 3 मिल रहे हैं। 3 कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। याद रखिए TAL, टाल, टाल मतलब ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये क्या क्या होते हैं? ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन का पाचन कर देता है, पेप्टॉइड में बदल देता है। पेप्टोन क्या है? हमने बताया था पिछले लेक्चर में। क्या है ये? प्रोटीन को बदला गया था पेप्टोन में। प्रोटीन को किसमें बदला गया था? पेप्टोन में। कहाँ बदला गया था? इस अमाशय में बदला गया था। अमाशय में बदला गया था ना। किसके द्वारा बदला गया था? ये बदला गया था, ये एक नाम था एंजाइम का, एक एंजाइम था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस असक्रिय लाइपेज था। लाइपेज नहीं था। लाइपेज तो वो तो वसा का पाचन करता है। पेप्सिन था ना, तो उससे प्रोटीन का पाचन हो रहा था। अब देखते हैं कि ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। जो पेप्टोन है, पेप्टोन को किसने बदला था? वो जो अग्नाशय में एंजाइम पा रहा था, वो आ रहा था, वो क्या किया था? वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। अब पेप्टोन को फिर पेप्टाइड में बदलेगा, वो एंजाइम है ट्रिप्सिन। और ये कौन छोड़ता है? ये छोड़ता है अग्नाशय। और ये कब काम करेगा? जब भोजन क्षारीय रहेगा। ठीक, तो ये क्षारीय भोजन बना देता है। ठीक, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब आप कहेंगे कि मुंह में क्या हुआ था? मुंह में भी तो भोजन को हमने स्टार्च को माल्टोज में बदला था। तो भोजन आप मुंह में कितने देर रखते हैं ये बताइए ना। भोजन आप मुंह में बहुत रखेंगे तो 30 सेकेंड रखेंगे, इससे ज्यादा तो रखेंगे नहीं। तो 30 सेकेंड में सब स्टार्च बदल जाएगा क्या माल्टोज में? नहीं ना बदलेगा, कुछ बदल जाता है। फिर हम चूंकि भोजन को कुछ ही देर में रखते हैं मुंह में, तो अच्छे से नहीं बदल पाता है स्टार्च माल्टोज में। तो इसको और अच्छे से बदलने के लिए स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। अग्नाशय छोड़ता है। ये तीनों एंजाइम जो है अग्नाशय छोड़ता है, और इन तीनों एंजाइम को ही बोलते हैं अग्नाशयी रस। ठीक,
तो ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज वसा को अम्लीय अम्ल बना देता है, वसा को वसी अम्ल में बना देता है, वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज एल से लाइपेज एंजाइम वसा को अम्ल बना देता है और ग्लिसरॉल बना देता है। ग्लिसरॉल जो देखे हैं कभी कभी कोई ग्लिसरीन लगाता है, उसी टाइप का ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल और अम्ल बना देता है वसा को। ठीक, वसा क्या होता है, चिकना पदार्थ। ल से देखिए, ल से लासा और ल से मतलब लासा के जैसा चिकना पदार्थ क्या है, तेल है, मतलब तेल चर्बी, या इसको वसा बोलते हैं। ठीक, वसा। तो वसा का पाचन लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन पहले से आया हुआ था जिसे पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन। ठीक, ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब इसके बाद इतना लंबा काहे लिए पाया जा रहा है छोटी आंत, ये भी आपके मन में सवाल आया होगा ना, कि छोटी आंत को जो हम छोटी आंत भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो इसको काहे इतना छोटी आंत बोल रहे हैं। तो ये छोटी आंत जो होता है ये कम से कम भोजन को रख सकता है। ठीक, इसमें जगह जो होता है कम होता है, क्योंकि ये पतला होता है, पतला आंत होता है, तो इसलिए इसको छोटी आंत, और ये मोटा होता है इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। तो अब क्या होगा कि ये जो बचे हुए इससे भोजन है, तो इसको इन सबको मिलाना भी तो है। ये जो तीनों एंजाइम है, इसमें तो पेट में तो भोजन को मथ दे रहा था, भित्तियाँ जो सिकुड़ रही थी, फैल रही थी, उससे मथा जा रहा था भोजन। अब क्या होगा, तो अब जो है इसमें सतही क्षेत्र बढ़ जाता है। अब देखिए ना, धीरे धीरे यहाँ से भोजन आ रहा है और धीरे धीरे मिलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा हो रहा है जैसे आपके स्कूल में कभी कभी 15 अगस्त को चाहे कभी मिठाई मिलता है तो आप लाइन में लगे रहते हैं, एक मिठाई लेके चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही भोजन जो है ये आता रहता है और लेके चला जाता है, तीनों एंजाइम लेके जाता रहता है। तो ये जो है इसीलिए इतना लंबा पाया जाता है, ताकि जो भोजन आते रहे, सतही क्षेत्र उसका बढ़ जाए। सतही क्षेत्र मतलब कि ये जो हाथ है इसका सतही क्षेत्र इतना है, इतना, इसका मतलब क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे इसमें पूरे हाथ पे एंजाइम लगेगा। अगर कोई एंजाइम इस पे छोड़े तो क्या होगा, पूरे हाथ पे लगेगा ना, तो उसके लिए सतही क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये लंबा पाया जाता है। और इसमें जो है एंजाइम मिल जाते हैं, तो ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, लाइपेज वसा को वसी आम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये आप याद रखिएगा, यही तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, ये तीनों का पाचन कर दे रहे हैं। पहले कहीं वसा का पाचन हो रहा था, नहीं ना हो रहा था वसा का पाचन, तो वसा का पाचन भी कर दे रहा है, देखिए ना। उसके बाद स्टार्च का पाचन भी कर दिया, उसके बाद प्रोटीन का पाचन भी कर दिया, तो तीनों का पाचन कर दिया। और ज्यादातर भोजन में यही मिलता है, स्टार्च मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है, मतलब प्रोटीन मिलता है, और वसा मिलता है, ये तीनों मिलता ही है। ठीक, मुख्य रूप से ये मिलता है, यही बस नहीं मिलता है, मुख्य रूप से ये मिलता है। ठीक, अब आगे भोजन जाएगा, तो आगे जाएगा तो आगे इसमें पाचन यहाँ तक नहीं होता है, एक लास्ट भाग होता है इलियम, जो छोटी आंत का लास्ट भाग होता है। ये आपको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है कि इलियम लास्ट भाग होता है। तो जो यहाँ पे कई एंजाइम निकलते हैं, यहाँ पे छोटी आंत में क्या होता है, भोजन बस सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे कि तीनों एंजाइम मिल जाए, और इसी में भोजन का अब पच आया है, भोजन लगभग अब पच गया है। तो अब भोजन का अवशोषण भी तो जरूरी है ना, मतलब कि उससे जो उपयोगी पदार्थ है उसको खींचना जरूरी है। तो खींचने के लिए ये छोटी आंत ही अवशोषित करता है भोजन को। ठीक, तो इसमें भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया, पेप्टोन बदल दिया पेप्टाइड में, स्टार्च बदल दिया माल्टोज में, उसके बाद वसी अम्ल ग्लिसरॉल वसा को बदल दिया इसमें। ठीक, तो अब इसके बाद क्या होगा, अब प्रोटीन का एक और जगह पाचन होगा, यहाँ पे पाचन होगा, और प्रोटीन का पाचन ये जो आंत करता है, ये आंत कौन सा एंजाइम निकलता है, इरिप्सिन, याद रखिएगा इरिप्सिन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। अब देखिए, अब छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। तो छोटी आंत में जो है ये जो एंजाइम, कई एंजाइम निकलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 एंजाइम आप याद रखिएगा। आंत्र रस से जो एंजाइम निकलते हैं, आंत से जो एंजाइम निकलते हैं उसको आंत्र रस कहा जाता है। ठीक,
इसको इंटेस्टाइन जूस बोला जाएगा। ठीक, अब इसमें 3 एंजाइम आप याद रखिएगा। इरिप्सिन ये सबसे मेन एंजाइम है। क्या पहले क्या हुआ था, पहले प्रोटीन जो है पेप्टोन में बदला था, पेप्टोन के बाद अब पेप्टाइड में बदला था। अब पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदला जाएगा। अमीनो अम्ल क्या है, जो प्रोटीन बना होता है उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल ही होता है। अमीनो अम्ल, अब छोटी इकाई क्या है, जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, जो दीवार है वो ईंटों से मिलकर बना है, तो ईंट इसके लिए, दीवार के लिए इकाई है, हमारे शरीर के लिए इकाई छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। वैसे ही जो प्रोटीन है उसकी छोटी इकाई जो है अमीनो अम्ल है। तो जिससे बना था उसमें तोड़ दिया, पूरा एकदम तोड़ तोड़ करके उसको एकदम इकाई के रूप में तोड़ दिया कि इसका पाचन आसानी से हो जाए। यही प्रोटीन का पाचन सबसे जटिल होता है हमारे शरीर में। ठीक, तो प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड में आया था, जो कायम था वो पेप्टाइड ही तो था, पेप्टाइड में ही ना प्रोटीन था, तो कायम में पेप्टाइड के रूप में प्रोटीन था जो अमीनो अम्ल में बदल गया इरिप्सिन एंजाइम के द्वारा। उसके बाद लाइपेज वसा को अवश्य अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल, आप कहेंगे कि पहले तो बदला था, अभी या अग्नाशय था, ग्लिसरॉल ये अग्नाशय भी तो बदला था। तो हाँ, ये बताइए कि पूरा बदल सकता है अच्छे से, अगर ना पचे तो क्या करेगा। तो अच्छे से ना पचे, इसलिए भगवान बहुत चालाक था, पहले ही सोच लिया था कि मतलब अच्छे से जो नहीं काम होगा उसको अगवा कर देंगे हम। तो अगवा करने के लिए क्या दे दिया, लाइपेज वसा का पाचन कर देता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक, उसके बाद माल्टोज को कौन पचाता है, माल्टोज का पाचन माल्टेज कर देता है। माल्टेज जो होता है, माल्टोज का पाचन कर देता है। माल्टेज भी पाया जाता है इस छोटी आंत में। तो ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो एकदम से इसका पाचन, सबका भोजन का पाचन कर दिए। अब खत्म। अब क्या होगा, अब होगा अवशोषण उपयोगी पदार्थों का। क्या क्या हो गया है हमारे अंदर जो है, पहले अंतर्ग्रहण हुआ था, भोजन को जस्ट हमने लिया वो अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन शुरू हो गया, मुंह से ही पाचन शुरू हो गया। और कहाँ तक आया पाचन छोटी आंत तक आया। अब जो अवशोषण है वो भी छोटी आंत ही करेगा। छोटी आंत इसके लिए उपयोगी है, मतलब अनुकूल है, इसको इस प्रकार से बनाया गया है। कैसे अनुकूल है, क्योंकि इसका सतही क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा है, और सतही क्षेत्र ज्यादा, इससे अवशोषण में ज्यादा मतलब एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, जस्ट अवशोषण करेंगे और पूरे भोजन का उपयोगी पदार्थ हमारे अंदर आ जाएगा। तो इसलिए जो छोटी आंत में ये क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। तो एक काम कीजिए, आप प्रोटीन का एक बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए प्रोटीन का। प्रोटीन पहले किस में बदला था, याद रहेगा आपको, प्रोटीन किस में बदला था, प्रोटीन बदला था पेप्टोन में बदला था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था, पेप्टोन के बाद पेप्टॉइड में बदला था, पेप्टॉइड में बदला था। पेप्टॉइड के बाद अमीनो अम्ल। इतना प्यार से बता रहा हूँ, याद रखिएगा पूरा, आप ही को टॉप करना है हाई स्कूल में। अमीनो अम्ल, ठीक। तो प्रोटीन पेप्टोन में, पेप्टाइड में, फिर अमीनो अम्ल में। प्रोटीन पेप्टाइड में किसके द्वारा बदला था, इसमें बदला था पेप्टोन में किसके द्वारा बदला था, पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन ये फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा, याद रहेगा। ठीक, पेप्टाइड में किसके द्वारा बदला था, ये जो क्या था, ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन के द्वारा किसमें बदला था, ये बदला था किसमें, पेप्टाइड में। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अमीनो अम्ल में बदला था, ये इरिप्सिन के द्वारा बदला था। इरिप्सिन इसका असली नाम होता है, इरिप्सिन, ठीक। इरिप्सिन के द्वारा बदला था किसमें, अमीनो अम्ल में। ये याद हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि अवशोषण इसमें आंत में कैसे होता है, अवशोषण जो है छोटी आंत में कैसे होता है। तो ये छोटी आंत का सतही क्षेत्र ज्यादा होता है, जिससे अवशोषण इसमें आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, कुछ रोवे के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये एक नली ही तो है, छोटी आंत क्या है, एक नली है, नली से कुछ ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं। इसमें कुछ
बाल के समान, बाल जैसे हमारा होता है ना, वैसे ही कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे ऐसे बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, इस संरचनाओं में जो है कुछ अंदर से नस, हमारे जो ब्लड वाले ब्लड वेसल्स जो हैं, जो जिसमें ब्लड फ्लो होता है, रक्त रक्त जिसको खून बोलते हैं, तो जिसमें खून फ्लो होता है, वो आकर यहाँ पे कुछ जाल बनाते हैं इस रोम में। ये रोम बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं। ठीक, ये नली के अंदर पाए जाते हैं। ये हम जूम करके बना रहे हैं इस नली को। ये नली है, ये कौन सी नली है? आंत की नली है। यही जो रोम होते हैं, ये रोम में क्या मिलता है? ब्लड की कुछ ब्लड वेसल्स कुछ मिलते हैं, मतलब नस मिलते हैं। सिंपल आप समझ लीजिए। जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है, इसमें से जो उपयोगी पदार्थ हैं, ये रोम अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके नस को दे देते हैं, जिससे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड आप जानते हैं कहाँ क्या गया होता है? हर कोशिकाओं से जुड़ा होता है। जो ब्लड होता है वो हर कोशिकाओं में जाता है। क्यों जाता है? ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ब्लड हर कोशिकाओं के पास क्या होता है? हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं के पास। क्योंकि जो पाचन हुआ है वो कहाँ हुआ है? कोशिका के बाहर हुआ है। इसका एक सिस्टम है पाचन के लिए। तो सभी कोशिकाओं में पचे हुए भोजन का पहुंचना जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे नस पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सारे कोशिकाओं में अवशोषित करके भोजन को पहुंचा देते हैं। तो इससे भोजन का अवशोषण, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ है? बस उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हुआ है, जितने उपयोगी पदार्थ हैं। और उसका क्या होगा? कोशिका में श्वसन करके उसके बाद उसका उपयोग होगा। ठीक, तो अब इतना तो समझ गए कि उपयोगी पदार्थ का अवशोषण हो गया। लेकिन अभी पानी बचा है, उपयोगी पदार्थ का अवशोषण हुआ है। सब चीज का अवशोषण हो जाता है छोटी आंत में, लेकिन जो पानी होता है वो बचा हुआ होता है। अब ये बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत किसको बोलते हैं? बड़ी आंत, जो छोटी आंत जहाँ से मोटी हो जाती है वही बड़ी आंत हो जाती है। तो बड़ी आंत, ये क्या होती है? बड़ी आंत। ठीक, अब ये जहाँ पे जुड़ता है छोटी आंत बड़ी आंत से, यही है ना वो भाग। इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने बताया था कि सीकम बोलते हैं, सीकम। इसको क्या बोलते हैं? सीकम। और इसके नीचे अपेंडिक्स एक होता है। अपेंडिक्स ये अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। क्यों अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि ये जो अवशेषी अंग है, इससे बस घास फूस का पाचन होता है। और पहले हम लोग घास फूस खाते थे, तो इसलिए घास के पाचन के लिए हम लोगों में पाया जाता है। ठीक, तो इसका अब कोई काम नहीं है। आप घास भूसा खाते हैं? नहीं ना खाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए इसको अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक, अब ये जो आंत है, इसको टेक्निकल नाम में, टेक्निकल मतलब कि जैसे विज्ञान के नाम में क्या बोलते हैं? इसको विज्ञान के नाम में कोलोन बोलते हैं। बड़ी आंत को टेक्निकल नाम में कोलोन बोलते हैं। तो कोलोन ये जो होता है, इसको आरोहिक कोलोन बोलते हैं, आरोहिक कोलोन। तो इसको असेंडिंग कोलोन इंग्लिश में, मतलब कि यही बड़ी आंत पूरा है, पूरा बड़ी आंत ही है, पूरा क्या है? बड़ी आंत ही है। लेकिन इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। यानी आरोही कोलोन और क्षैतिज कोलोन, और क्या होगा? और अवरोही कोलोन। ठीक, तो इसका यही नाम होता है। अब ये क्या है? ये है मलाशय, और इसके बाद है गुदा द्वार। ठीक, तो मलाशय में जो भोजन आता है, जैसे ही आंत में पच जाता है, ठीक, उसके बाद क्या बच गया? अपशिष्ट पदार्थ और जल। तो इस जल और अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं काइल। काइम था, काइल है, याद रखिएगा। काइल और काइम में क्या अंतर है? काइल जो है वो पचने के बाद भोजन है, और जो अधपचा भोजन पेट से निकला था उसको क्या बोलते थे? काइम बोलते थे। काइम, जो भोजन निकलता था पेट से, अमाशय से, उसको क्या बोलते थे? काइम बोलते थे। और जो छोटी आंत से पचने के बाद निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? काइल। याद रखिए, काइल बोलते हैं इसको। काइल और काइम में अंतर है। काइम मतलब कि जो अमाशय से निकला है, और जो काइल है वो छोटी आंत से निकला है। याद है? ठीक, उसके बाद ये काइल क्या होता है? बड़ी आंत में आता है।
बड़ी आंत में, उसके बाद इसमें से पानी का अवशोषण होता है। इसमें भी रोए टाइप की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में जैसे भोजन को अवशोषित करने के लिए पाई जा रही थी, वैसे इसमें भी कुछ संरचनाएं पाई जा रही हैं रोए के आकार की। जैसे हमारे शरीर पे बाल है ना, ये बाल आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये बाल जो होता है उसी टाइप की कुछ इसमें भी संरचनाएं मिलती हैं। इसकी दीवारों में ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं मिलती हैं, ठीक। तो इन्हीं बालों के द्वारा जो है पानी का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद मल जो है मलाशय में मतलब उसके बाद मलाशय में वो रखा जाता है, मतलब कुछ देर तक के लिए। उसके बाद गुदा द्वारा उसको निकाल दिया जाता है बाहर, और वो क्या होता है, मल जो लैट्रिन होता है वही होता है मल। तो वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ। इस प्रकार हमारा पाचन जो है कंप्लीट हो गया आज, ठीक। तो पाचन आपने देख लिया कि पाचन कैसे कैसे होता है मनुष्य में पाचन, और शोषण भी हो गया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि दांत जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, और दांतों का क्या क्या काम होता है। उसके बाद हम देखेंगे मनुष्य में श्वसन। उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मतलब ये चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, ठीक। बड़ी आंत भी समझ में आ गया। इसमें रोम के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, पानी को अवशोषित करती हैं। तो पाचन एक बार पूरा समराइज कर देता हूं मैं, ठीक। तो पहले आया था भोजन मुंह में, भोजन मुंह में आया। उसके बाद दांत ने क्या किया, उसको पीस दिया, कूच दिया, पीस दिया। उसके बाद क्या किया, जीभ ने लार जो निकल रहा था लार ग्रंथियों से, उस लार को मिला दिया भोजन में। तो जिसके कारण वो क्या क्या हो गया, लार में क्या क्या मिल रहा था, पहले ये देखिए। पहले लार में क्या क्या मिल रहा था, म्यूकस मिल रहा था। म्यूकस क्या कर रहा था, भोजन को जो चिपचिपा बना दे रहा था, मतलब कि चिकना बना दे रहा था। ग्रीस का काम कर रहा है म्यूकस, कि इससे जो है भोजन आसानी से जा सके। तो भोजन को आसानी से जाने के लिए ग्रीस का काम म्यूकस कर दे रहा था। उसके बाद क्या पाया जा रहा था, उसके बाद टाइलिन पाया जा रहा था, जो शर्करा को किस में बदल दे रहा था, शर्करा को स्टार्च को शर्करा में बदल दे रहा था। उसके बाद क्या पाया जा रहा था, एमाइलेज पाया जा रहा था। एमाइलेज क्या कर रहा था, एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल दे रहा था, ठीक। इतना पाया जा रहा था। और लाइसोजाइम पाया जा रहा था एक। लाइसोजाइम क्या कर रहा था, लाइसोजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार दे रहा था, बैक्टीरिया को मार दे रहा था। उसके बाद क्रमानुकुचन गति द्वारा भोजन सीधा आ गया आमाशय में। आमाशय में क्या क्या मिल रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या मिल रहा था, पेप्सिन मिल रहा था, लाइपेज मिल रहा था, ठीक। तो लाइपेज क्या करता है, अल्प सक्रिय लाइपेज था जो पूरे अच्छे से काम नहीं कर रहा था। ये वसा का पाचन करता है, इसलिए वसा का पाचन अच्छे से नहीं हो पाया था। इसके बाद इसमें पेप्सिन जो था प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। उसके बाद क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या कर रहा था, जो पेप्सिन था वो असक्रिय रूप में था, मतलब सक्रिय कोई काम नहीं करने वाला था। तो कोई काम जब करेगा जब वो भोजन अम्लीय होगा, तो अम्लीय कर देता था भोजन को, जिससे अम्लीय भोजन को पेप्सिन पचा देता था। इसमें म्यूकस का एक लेयर लगा होता था आमाशय में, जिससे कि आमाशय का पाचन न हो जाए, आमाशय का क्षरण न हो जाए, आमाशय ही पच ना जाए। आमाशय पच जाएगा तो क्या होगा, फिर भोजन पचेगा नहीं ना। तो इसके लिए इसमें म्यूकस पाया जा रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, अग्नाशय कह रहा था, अग्नाशय का एक अलग नखरा था। वो कह रहा था कि हम जो है वो अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे। और आंत भी, छोटी आंत भी यही कह रहा था। तो क्या किया, लीवर ने क्या, पित्त रस मिला दिया, जिससे क्षारीय भोजन बन गया। और पित्त रस किस में इकट्ठा होता है, गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में, ठीक। इसके बाद छोटी आंत में क्या हो रहा था, इरेप्सिन नामक एंजाइम निकल रहा था। अभी अग्नाशय में क्या एंजाइम निकल रहा था, LAT या TAL, टाल याद रखिएगा, TAL क्या हो रहा था, T से ट्रिप्सिन, A से एमाइलेज और L से लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, पेप्टोन को पेप्टाइड में, एमाइलेज क्या कर रहा था, एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दे रहा था। पूरा माल्टोज में परिवर्तित नहीं हुआ था स्टार्च, इसलिए लाइपेज क्या कर रहा था, लाइपेज वसा का पाचन कर रहा था, ठीक। उसके बाद छोटी आंत में क्या क्या पाया जा रहा था, इरिप्सिन पाया जा रहा था, लाइपेज पाया जा रहा था, और क्या पाया जा रहा था, और एक पाया जा रहा था माल्टेज। तो इरिप्सिन क्या कर रहा था, वो पेप्टाइड को बदल दे रहा था अमीनो अम्ल में,
पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, और उसके बाद क्या होता है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को बदल देता है वसीय अम्ल, और किस में बदल देगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। माल्टेज माल्टोज का पाचन कर देता है, खत्म। उसके बाद छोटी आंत से अवशोषण हो गया। उसके बाद भोजन आया जिसको काइल बोलते हैं, काइल। तो काइल को अवशोषित कर दिया तो उसमें से पानी निकल गया। अवशोषित करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत करती है, ठीक। और जो बचा वो मलाशय में इकट्ठा हो गया, ठीक। उसके बाद इसके गुदा द्वार से निकल गया जिसे लैटिन कहते हैं, ठीक। अब ये खत्म हो गया पाचन। अब अगले लेक्चर में हम दांत देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।